द्रोणाचार्य के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे, उठाना चाहिए। हेगड़े साहब, उनका बहुत क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड है, मगर मेरा भी मानना है वो इस विधान परिषद के वो वाचस्पति हैं, अर्थात वो पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म पे सवाल उठाया है। देखिए, मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि उससे पहले वाचस्पति अर्थात स्पीकर इस विषय पर डिस्कशन कर रहे थे और वो उस समय से हंस रहे थे, दुविधा पे हंस रहे थे कि मेरे पास समय नहीं है और सभी लोग किसानों के विषय पे बोलना चाहते हैं। अब मैं शांति से बैठूंगा और आप लोग सब बोलते चले जाएं, मैं उसमें किसी प्रकार का आक्षेप नहीं करूंगा। अचानक जिस प्रकार का एक मैं कहूंगा बहुत ही घिनौना बयान कांग्रेस के रमेश जी की तरफ से आया, मुझे लगता है इसको समझने, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रिएक्ट करने का भी समय स्पीकर को मिला कि नहीं, ये स्पीकर ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूं। मगर मुझे लगता है कि सभी को वहां खड़े होकर रमेश जी को मार्शल बुलवा करके बाहर फिकवाना चाहिए था, इसमें कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस की प्रवक्ता ठीक बोल रही हैं कि उनको बाहर फिकवाना चाहिए था। बाहर फिकवाने के बाद यह भी हो सकता है कि ये लोग बाद में परेशान भी करते, स्ट्राइक भी करते हैं, विधानसभा बंद कर देते, मगर फिर भी बाहर फिकवाना चाहिए था, नंबर एक। नंबर दो, देखिए आज केवल ये एक घटना नहीं हुई है। बर्क साहब जो कि एक सांसद है, देश के जाने माने व्यक्तित्व हैं, उन्होंने कहा कि लड़कियों की अगर उम्र बढ़ा दी जाती है शादी की तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, बच्चलन हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है कि लड़कियां ही हमेशा आवारा हो जाती है, बच्चलन हो जाती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल अपने भाषण में सही कहा था कि हर माँ का, हर बाप का, हर पिता का, हर माँ का ये फर्ज है कि वो अपने लड़के से पूछे कि आज अभी तक क्यों नहीं घर पे आए हो, रात को बाहर थे, इतने देर तक क्या कर रहे थे। ये जो सर्टिफिकेट है ना कि लड़की ही आवारा हो जाएगी, मुझे लगता है इस माइंडसेट को बदलने की आवश्यकता है। आज मैं ये आईना दिखाने वाला काम नहीं करूंगा, 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। जहां तक रमेश जी का सवाल है, रमेश जी आज तो एमएलए हैं, मगर आज से कुछ वर्षों पहले जब हमारी सरकार नहीं थी तो उस समय वो वाचस्पति अर्थात स्पीकर थे। और आप जानते हैं उस समय बकायदा स्पीकर रहते हुए उन्होंने क्या कहा था? बकायदा स्पीकर रहते हुए रमेश जी ने कहा था, जब इसी प्रकार की स्थिति हुई थी, समय नहीं था उनके पास, तो उन्होंने कहा था कि मैं आज एक रेप विक्टिम की तरह महसूस कर रहा हूं। रेप विक्टिम का एक बार रेप होता है तो वो अगर भूल जाए, किसी को नहीं बताए तो अच्छी बात है, मगर जब वो जाके पुलिस स्टेशन में केस लिखाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कैसा रेप हुआ था, किस प्रकार से तुम्हें रेप हुआ। उसके बाद वो कोर्ट में जाती है तो जहां जज पूछता है और वकील पूछता है कि तुम्हारे साथ कैसे रेप हुआ था, तो उस लड़की को बार बार रेप होता है। इसलिए रेप के ऊपर केस भी नहीं करना चाहिए, चुपचाप पहले से ही सुलटा के बैठना चाहिए। रिपीट ऑफेंडर हैं, ये कोई पहली बार नहीं। आज एक बड़ा विषय और हुआ है, आप लोगों को टीवी में दिखाना चाहिए। सिद्धू जी जो कि बहुत बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिद्धू जी ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कस वर्ड, बहन के आगे वो वर्ड लगा के बहुत ही साधारण तरीके से, सहज तरीके से उन्होंने उस शब्द का 2 बार प्रयोग कर दिया। और ये हम डिबेट भी नहीं कर रहे क्योंकि हमें लगता है वो तो बोलचाल की भाषा है। नहीं अंजना, ये बोलचाल की भाषा नहीं है। यदि हम इस कस वर्ड को, बहन के साथ उस शब्द को लगा करके आम बोलचाल की भाषा में टीवी पे देश के बड़े नेता इस प्रकार से बयान देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे तो इस देश का क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। देखिए, आदि शंकर ने बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था पुनरपि जननम, फिर से जन्मना, फिर से मरना और फिर से माँ की गोद में सोना। ये माँ का गोद है, माँ के गोद का अपमान कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है भदौरिया जी, आप बोल लीजिएगा। एक बार सुप्रिया जी एक ट्वीट पढ़ना चाह रही थी, वो उसका जवाब दे लें, फिर मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। सर तुरंत आऊंगी। सुप्रिया जी।